हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक कौटिल्य ग्रीन बोर्ड एकेडमी। प्रीवियस क्लास में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस को हमने लगाया है। अब इस वीडियो में हम उसी के आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर कर दिया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि सेक इनवर्स, हमको फाइंड आउट यही करना है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू पता करना है। क्वेश्चन है कि सेक इनवर्स 2/√3 2/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि सेक थीटा, सेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होता है वो कितना होता है? 0 to पाई, 0 to पाई के बीच। इसमें से हम क्या करेंगे? पाई/2 माइनस कर देंगे। तो पाई/2 माइनस कर देंगे मतलब इसमें से ये हटा दें। तो सेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है? 0 to पाई। इसमें से पाई/2 हटा देते हैं। पाई/2 इसलिए हटाते हैं क्योंकि इस पे इसका वैल्यू एग्जिस्ट करता नहीं है। 0 से पाई तक इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, पाई/2 पे। सेक पाई/2 मतलब कॉस 90 का रिवर्स मतलब इनडेफिनिट हो जाएगा, इसलिए इस पर वैल्यू एग्जिस्ट करती नहीं है। तो सेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ये होगा 0 से लेके पाई माइनस पाई/2 हटा करके। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सेक इनवर्स 2/√3, लेट दिस बी इक्वल टू थीटा। सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3। आप जानते हो हमको पता क्या करना है? 0 से पाई के बीच में, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्योंकि हमको रेंज 0 से पाई चाहिए, तो मतलब इस क्वाड्रेंट में, और ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू और सेक की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं, हमको यहाँ पे पॉजिटिव लेके आना है, पॉजिटिव लाना है। तो इसमें हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगी 2/√3। तो हम कितने डिग्री की वैल्यू जानते हैं? 2/√3। तो हम ये जानते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब सेक थीटा इज इक्वल टू सेक पाई/6। थीटा इज इक्वल टू पाई/6, और ये पाई/6 बिलोंग्स टू, ये क्लोज इंटरवल है, इसमें बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच बिलोंग करता है। देयरफॉर आवर आंसर इज पाई/6 फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस हमको इसमें क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कितने से कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू हमको पता करना है। तो हमको पता है कि कॉट इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ओपन इंटरवल 0 to पाई होता है, 0 to पाई होता है कॉट इनवर्स का। लेट दिस सपोज इक्वल टू थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अच्छा, कॉट थीटा √3 हमको 0 to पाई ही लेना है, और ओपन इंटरवल है मतलब पाई और 0 हमको नहीं लेना है, क्योंकि कॉट थीटा पाई और 0 वो हमको एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयरफॉर हमको इसके बीच लेना है, और यहाँ पे कॉट थीटा क्या है? पॉजिटिव है, तो हमको इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में ही लेना है। तो इसमें ऑल पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव, हमको यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए। तो कॉट थीटा कितने डिग्री की वैल्यू हमारा √3 होगा? दोनों क्वाड्रेंट में, हमको इसी क्वाड्रेंट में लेना है क्योंकि इसमें पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव। तो कॉट थीटा कितने डिग्री की वैल्यू √3 है? तो हम जानते हैं
कि 30 डिग्री की वैल्यू, तो कॉट थीटा कितना, कॉट 30 डिग्री पाई बाई 6, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6, और पाई बाई 6 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई, इसके बीच है, तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कॉट, अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/√2। तो कॉस इनवर्स -1/√2 लेट सपोज इक्वल टू थीटा। तो अब कॉस इनवर्स का आप जानते हो कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/√2। हमको पता है कि दो क्वाड्रेंट्स में से हमको इसी के बीच का पता करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे निगेटिव वैल्यू है, तो थीटा की वैल्यू निगेटिव कहाँ पे आएगी, कॉस की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब यहाँ पे हम ले सकते हैं क्या, जैसे ये लिख सकते हैं माइनस कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, तो कॉस 45 पाई बाई 4। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 180, क्योंकि हमको इसी क्वाड्रेंट में लेना है, तो 180 माइनस थीटा। आप जानते हो क्या, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो जस्ट इसका रिवर्स ले लिया ऐसे, तो ये आया कॉस 3π/4। तो क्या 3π/4 इस इंटरवल को बिलोंग करता है 0 टू पाई, ब्रैकेट बनाने में ध्यान रखिएगा। यस, 3π/4 इसमें बिलोंग करता है, देयरफॉर आवर आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स -√2, कॉसेक इनवर्स -√2, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। तो अब हमको पता होना चाहिए कि कॉसेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहाँ से कहाँ तक आता है, तो -π/2 टू π/2, ये हो गया। लेकिन जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करता कॉस थीटा की वैल्यू, कॉसेक थीटा की वैल्यू, तो ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। लेट सपोज दिस बी इक्वल टू थीटा, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू -√2। अब हमको पता है कि हमको इसी रेंज में लेना है, मतलब पहली बात तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट की, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, हमको फोर्थ में ले लेते हैं। फोर्थ में लेने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको पहले तो देखो कि -√2 ये कितने डिग्री की वैल्यू होगी, कॉसेक 45 की वैल्यू होगी। ये कैसे लिख सकते हैं, 0 डिग्री, एक फॉर्मूला क्या जानते हैं, कॉसेक 0 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। तो ये हो जाएगा कॉसेक -π/4। तो ये थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -π/4। क्या -π/4 इस इंटरवल में बिलोंग करता है, जिसमें इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज इसमें बिलोंग करता है कि नहीं करता है, तो बिल्कुल करता है, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, -π/4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द
वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग हमको पता करना है। क्या क्वेश्चन है, ये कह रहा है टेन इनवर्स, ये क्वेश्चन नंबर 11 है एनसीईआरटी का। टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। एक ये क्वेश्चन हो गया। इसी में हम दूसरा क्वेश्चन भी लिख ले रहे हैं, फिर एक साथ कर दिया जाता है। क्वेश्चन ये है आपका 12 है, 12 क्वेश्चन नंबर ये है, इसको दो पार्ट कर लेते हैं। ये है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। चलिए इसको करते हैं। तो टेन इनवर्स 1, हम जानते हैं कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कितना होता है टेन इनवर्स का, -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल में, है ना। ओपन इंटरवल ऐसे लिखें तो कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है 45, तो ये हो जाएगा आपका π/4। अब कोसेक इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू आप निकालिएगा। अब कॉस का होता है, रेंज होता है प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच ये होता है 0 टू पाई, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा तो 180 माइनस थीटा। ये करना हो तो हम कैसे करेंगे, आप इजीली इसको कर सकते हो अलग अलग। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/2। इसको हम सेपरेट करके दिखा भी देते हैं इसको। लेट दिस बी इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब -1/2 कॉस के कितने डिग्री की वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है कॉस थीटा। अच्छा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, मतलब कॉस पाई माइनस π/3, तो हो जाएगा आपका 2π/3। ये इसकी वैल्यू हो गई। ये 2π/3 इसकी वैल्यू हो गई। अब साइन इनवर्स की बात करते हैं। लेट दिस बी इक्वल टू 5, साइन इनवर्स ये माइनस है, बी इक्वल टू 5 कर देते हैं। तो साइन 5 इज इक्वल टू माइनस -1/2। तो साइन 5 इक्वल टू माइनस, ये कितने डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30, साइन π/6, तो 0 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 0 डिग्री माइनस π/6। तो ये 5 बराबर कितना आ जाएगा -π/6, यहाँ -π/6 हो गया, और ये π/4 है ही। अब इन तीनों को जोड़ देना है, इन तीनों को हमको जोड़ देना है। चलिए फिर इसको हम जोड़ते हैं। ये हो गया π/4, ये प्लस 2π/3 माइनस π/6। इसका हम एलसीएम लेते हैं, 12 हो गया। ये 3π प्लस 4, 8π माइनस 2π, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 9 10 11, 11 में से 2 गया, 9π/12, 3 3 से काटे 3 4, तो हमारा आया 3π/4। दिस इज आवर आंसर। सिंपल है। इसको जैसे हम पहले प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में निकालते थे, तो इसमें अलग अलग तीन का निकाल करके जोड़ देना है, बस यही हमने किया इस क्वेश्चन में। और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कॉस इनवर्स 1/2 और 2 साइन इनवर्स 1/2। तो ये इसी तरीके से लेट दिस सपोज बी इक्वल टू थीटा, और ये प्लस 2 दिस बी साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 5। तो थीटा कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा, तो 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब अच्छा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना होता है, 0 टू पाई होता है। हमको पहले ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमको 1/2 चाहिए तो पहले क्वाड्रेंट में मिल जाएगा। कॉस थीटा कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है,
ये होता है 60 डिग्री की वैल्यू होती है कॉस पाई बाई 3 हो गया। और इसी तरह से इसका हो जाएगा, तो हम इसके साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 5 कर दिया, तो 1/2 इज इक्वल टू साइन 5। और अब कितने साइन कितने डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री नहीं साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू साइन 5, 5 इज इक्वल टू कितना हो गया पाई बाई 6। अच्छा हमको यहाँ पे यही लेना है थीटा प्लस 2 फाई, तो थीटा मतलब पाई बाई 3 आया है, थीटा यहाँ पे देखो ना, ये थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू पाई बाई 6, तो 2 से 3, ये हो जाएगा आंसर 2 पाई बाई 3। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, शुरुआत के सारे क्वेश्चन अगर आप किए हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता होना चाहिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन इजी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 करने से पहले इसको हम इसको और छोटा ही कर देते हैं या किनारे कर देते हैं, है ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 कि इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, देन ये कह रहा ए, ये क्या होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप जो करते हुआ है वही क्वेश्चन है और कुछ है नहीं। बी है माइनस पाई बाई 2 टू वाई इक्वल इक्वल पाई बाई 2, ये है सी ऑप्शन है आपका 0 टू वाई और पाई, है ना। और डी है माइनस पाई बाई 2 वाई लेस देन ये पाई बाई 2। एक क्वेश्चन नंबर 13 ये है। और क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, टेन इनवर्स ये √3 माइनस सेक इनवर्स -2, ठीक, इज इक्वल टू किसके बराबर है। पहला ऑप्शन दिया है पाई, बी दिया है ऑप्शन पाई बाई 3 वो भी माइनस में, सी दिया है ऑप्शन पाई बाई 3 और डी दिया है ऑप्शन 2 पाई बाई 3, ये दिया। तो सब ये क्या है, साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू कहाँ, तो अभी तक तो पढ़ते ही आ रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारा क्या होता है साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, ये क्लोज इंटरवल, मतलब इसकी वैल्यू क्या होते, थीटा की वैल्यू जो है माइनस पाई बाई 2 को लेते हुए से लेके पाई बाई 2 के बीच में, मतलब अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें ऐसे, तो इस पूरे इस लाइन से होते हुए से इसको इंक्लूड करना है, इसको लेते हुए चलना है, से लेकर के इसको लेते हुए चलना है तक, मतलब हमको इस लाइन पर जो वैल्यूज मिले उसको भी लेना है। तो मतलब जो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 भी हो सकती है और माइनस पाई बाई 2 भी हो सकती है, यहाँ माइनस पाई बाई 2 भी हो सकता है और ये पाई बाई 2 भी हो सकता है, इसको इंक्लूड करना है। तो आप तो शुरू से याद करके चल रहे हो कि क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ये यही तो है ऑप्शन बी। और इसमें क्या है, ये भी एकदम आसान सा है क्वेश्चन। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, अब टेन इनवर्स √3 आप जानते हो कितने डिग्री की वैल्यू होती है, जबकि हमको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही सोचना है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच टेन इनवर्स का कितना होता है माइनस पाई बाई 2 ओपन इंटरवल, लेकिन हमको तो पॉजिटिव चाहिए, ये आपका हो जाएगा 1060 डिग्री, मतलब पाई बाई 3 की वैल्यू। इसको आप कितना इसको कैसे निकालोगे, तो इसको निकालने के लिए ये आप सेक थीटा का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आप लोगे, तो सेक थीटा का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लोगे और इसकी वैल्यू निकालोगे।
ये क्वेश्चन हम अब आपके ऊपर छोड़ते हैं और इसको आप कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि इसका आंसर है क्या। इसमें कुछ करना नहीं, पाई/3 हम यहाँ तक निकाल दिए हैं और सेक इनवर्स का हमको निकालना है -2 की वैल्यू, फिर ये माइनस कर देना है, ये दोनों बीच में माइनस कर दें, पाई/3 माइनस इसकी वैल्यू जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि ये कितना आएगा, ठीक है। इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसका जवाब दीजिए और बाकी आगे के हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जो वीडियो के दौरान आपको क्लास के दौरान नहीं समझ में आ रही है, तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लेके हम दोबारा कवर करने की कोशिश करेंगे। जो भी आप चीज़ें समझना चाहते हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे कि हम आगे आने वाले वीडियो में इन चीज़ों को कवर कर पाएँ। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स।